आज पाकिस्तान के साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसके बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान को उसकी औकात पता चल रही है। क्या अमेरिका और ट्रंप भारत की तेल नीति पर दबाव डालकर हमारी ताकत तोड़ना चाहते हैं? और क्या क्वाड में भारत को कमजोर दिखाने की चाल चल रही है? वही, क्या चीन का आतंकवाद पर नया रुख पाकिस्तान के सपनों को चकनाचूर करने वाला है? ये सारे अपडेट्स आपको मेनस्ट्रीम टीवी न्यूज पर नहीं दिखेंगे, लेकिन यहां हम आपको पूरी कहानी, असली इंसाइट और ग्लोबल सिग्निफिकेंस समझाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट की बात करें तो चीन में चल रहे शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में एक तस्वीर और एक वीडियो ने पाकिस्तान की हालत बयान कर दी। और आज पाकिस्तान की सरकार और उनकी जनता को आज पता चल गया होगा कि दुनिया में पाकिस्तान की क्या औकात है। वीडियो में दिखा कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन गर्मजोशी से बात कर रहे हैं और वो बात करते आगे जाते हैं, तो वही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खड़े थे और चाह रहे थे वो भी मोदी और पुतिन से बात करें, लेकिन पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को इग्नोर कर दिया और हाथ तक नहीं मिलाया। वही ग्रुप फोटो में भी शरीफ को किनारे पर देखा गया। ये सिर्फ विजुअल्स नहीं थे, बल्कि पाकिस्तान की घटती अंतर्राष्ट्रीय साख का प्रतीक थे। दुनिया अब आतंकवाद पर पाकिस्तान का पक्ष नहीं ले रही। अब दुनिया भारत की बढ़ती ताकत को देख रही है और भारत के साथ आगे बढ़ना चाहती है। भारत और रूस की मजबूत केमिस्ट्री ने दुनिया को ये संदेश दिया कि रिस्पॉन्सिबल पावर साथ खड़े हैं और जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं उन्हें अलग थलग कर दिया जाएगा। अगले अपडेट की बात करें तो भारत और अमेरिका के बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी व्यापार सलाहकार ने भारत पर ऐसे आरोप लगाए हैं जिनका असर सीधा सीधा भारत की वैश्विक छवि और विदेश नीति पर पड़ सकता है। आरोप यह है कि भारत ने रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदा, उसे रिफाइन किया और फिर ऊंचे दामों पर यूरोप को बेचा। सलाहकार ने इस पूरी प्रक्रिया को ब्राह्मणों की मुनाफाखोरी कहते हुए दावा किया कि भारत रूस की युद्ध मशीनरी को फंड कर रहा है। ट्रंप ने तो यहां तक कहा है कि अगर भारत ऐसा करता रहा तो उस पर सख्त प्रतिबंध लगाए जाएं। अमेरिका अब भारत को जाति के नाम पर बांटना चाहता है। आप कमेंट करके बताइए कि क्या भारत अब भी जाति के नाम पर बंटेगा या नहीं। असल सवाल यह है कि क्या यह सचमुच व्यापार का मुद्दा है या भारत को ग्लोबल साउथ का लीडर बनने से रोकने की चाल। भारत हमेशा साफ कहता आया है कि उसकी विदेश नीति रणनीतिक स्वायत्तता पर आधारित है, यानी कोई भी देश दबाव डालकर भारत को अपनी लाइन पर नहीं ला सकता। यूरोप खुद रूस से गैस और तेल खरीदता है, लेकिन जब भारत वही करता है तो उसे कटघरे में खड़ा किया जाता है। यह साफ तौर पर दोहरे मापदंड की राजनीति है। असल खेल यह है कि भारत की ऊर्जा, सुरक्षा और स्वतंत्र विदेश नीति अमेरिका को खटक रही है। अगली और इम्पॉर्टेंट अपडेट यह है कि क्या भारत नहीं आएंगे ट्रंप। अभी अभी आई एक रिपोर्ट ने भारत अमेरिका रिश्तों में और भी सवाल खड़े कर दिए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि इस साल होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शायद भारत नहीं आएंगे। याद कीजिए, कुछ ही साल पहले हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे भव्य कार्यक्रमों में दोनों नेताओं की दोस्ती पूरी दुनिया ने देखी थी, लेकिन अब वही रिश्ते फीके पड़ते नजर आ रहे हैं। इसके कारणों की बात करें तो सबसे पहले और सबसे विवादास्पद घटना रही वो फोन कॉल जिसमें ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने भारत पाकिस्तान विवाद को सुलझा दिया है। दूसरा कारण व्यापारिक समझौते और भारत का रूस चीन के साथ आना। भारत हमेशा इस बात पर अडिग रहा है कि कश्मीर जैसे मुद्दे द्विपक्षीय हैं, किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं। ट्रंप के बयान ने भारतीय कूटनीति को असहज कर दिया और अगर ट्रंप भारत दौरे से पीछे हटते हैं तो यह सिर्फ इंडिया अमेरिका टाइज पर असर नहीं डालेगा, बल्कि क्वाड की मजबूती पर भी सवाल उठेंगे और दुनिया को यह संदेश जाएगा कि अमेरिका भारत को बराबरी का पार्टनर मानने में हिचक रहा है। तीसरे अपडेट की बात करें तो वह है ट्रंप इज डेड की अफवाहें। अब बात करते हैं एक ऐसी सनसनीखेज अफवाह की जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। बीते दिनों ट्रंप इज डेड ये हैशटैग अचानक ट्रेंड करने लगा। वजह ट्रंप के हाथों पर चोट के निशान दिखना और उनके एक करीबी सहयोगी का रहस्यमयी बयान कि एक भयानक त्रासदी के लिए तैयार रहना चाहिए, जिसके बाद पूरे अमेरिका में इस खबर ने आग पकड़ ली और तेजी से फैलने लगी। जिसके बाद ट्रंप ने खुद सामने आकर कहा कि वह पूरी तरह स्वस्थ हैं, लेकिन यह वाकया यह दिखाता है कि आज की राजनीति में हेल्थ रूमर्स भी हथियार बन चुके हैं। विरोधी कैंप इस तरह की खबरों से ट्रंप की पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। यह घटना बताती है कि आधुनिक लोकतंत्र में परसेप्शन मैनेजमेंट असली लड़ाई बन चुकी है। ट्रंप जैसे बड़े नेता भी अफवाहों के शिकार हो सकते हैं
और ये अफवाहें उनके चुनावी भविष्य को सीधे प्रभावित कर सकती हैं। अगला अपडेट है मोदी की कूटनीतिक जीत। भारत की विदेश नीति से जुड़ी एक ऐतिहासिक सफलता दरअसल पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात में हुई। सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा उठा और चीन ने पहली बार भारत को समर्थन देने का आश्वासन दिया। चीन ने उस मंच से भारत का साथ दिया है जिस मंच पर पाकिस्तान देखता रह गया। याद कीजिए, यह वही चीन था जो संयुक्त राष्ट्र में बार बार पाकिस्तान के आतंकियों पर प्रतिबंध लगाने की कोशिशों को रोकता रहा। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। इस बदलाव को दो तरह से समझा जा सकता है। पहला, या तो चीन को सचमुच एहसास हो गया है कि आतंकवाद उसके लिए भी खतरा है। दूसरा, या फिर यह अमेरिका को बैलेंस करने के लिए भारत को करीब लाने की रणनीति है। लेकिन यह किसी भी तरह पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि अगर उसका ऑल वेदर फ्रेंड चीन भी भारत के साथ खड़ा होता है तो पाकिस्तान की कूटनीतिक जमीन खिसक जाएगी। तब पाकिस्तान को कोई भी देश अपने साथ नहीं रखेगा। अब अंत में एक दुखद खबर आपको बता दें कि अफगानिस्तान में आए भूकंप ने तबाही मचा दी। 6 तीव्रता के इस भूकंप में अब तक 600 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और 1300 लोग घायल हैं। तालिबान सरकार के पास न तो संसाधन है और न ही क्षमता की बड़े स्तर पर राहत अभियान चला सके। अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति उसे हमेशा से भूकंप प्रवण बनाती है, लेकिन तालिबान शासन में अंतर्राष्ट्रीय मदद और भी जटिल हो जाती है, क्योंकि कई देश इस सरकार को मान्यता ही नहीं देते। यह त्रासदी सिर्फ मानवीय संकट नहीं है, बल्कि यह सवाल भी उठाती है कि जब किसी देश में शासन कमजोर और अव्यवस्थित हो तो प्राकृतिक आपदाएं कितनी भयावह रूप ले सकती हैं। आपको क्या लगता है, क्या भारत को आगे आना चाहिए और अफगानिस्तान की मदद करनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये थी आज की सबसे अहम अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अपडेट्स। दोस्तों, अगर आप इसी तरह रोज की बड़ी न्यूज़ एक ही वीडियो में चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।